दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं सूक्ष्म दर्शन समाचार। सूक्ष्म दर्शन समाचार में आपका स्वागत है। आज मैं सराय भर्ती में हूँ। सराय भर्ती में कौन सा गांव है? पूरा पर। यहाँ पे कुछ आप मैटर है जो कि मंदिर की है। आइए पूरी जानकारी स्थानीय लोगों से लेते हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं। ये यहाँ का आरोप कुछ लोगों पर लग रहा है। अब ये बात इन्हीं के द्वारा जानेंगे और इनसे परिचय लेंगे कि क्या मैटर है। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम बूटन कुमार, ग्राम सराय भारती पूरापर, डिस्ट्रिक्ट बलिया, ब्लॉक रसना। मैं यहाँ का आम नागरिक के तौर से मैं अपने हिसाब से यहाँ की समस्या को कहना चाहूँगा। ये जनता यहाँ की त्रस्त हो चुकी है। कई बार आए दिन कई वर्षों से हम अपनी समस्या को कहते आए हैं, जिसका कोई निवारण नहीं हुआ। वोट जाता है, वोट दिया जाता है, हर साल वोट देते हैं, हमारी समस्या पे कोई विचार नहीं किया जाता है। उल्टे आश्वासन दे करके हमको घर लौटा दिया जाता है। हमारी जनता को भ्रमित किया जाता है। यहाँ लूटपाट ज़्यादा चल रहा है, करप्शन ज़्यादा है, नाली खनिज के नाम पर पैसा लूटा जा रहा है, गाय गोरू के नाम पर पैसा लूटा जा रहा है। समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। यहाँ की जनता चुप है, खामोश है, क्योंकि वोट दे करके वो बेशर्मी से जी रहे हैं। हम लोग बेशर्मों का पीछा नहीं कर पा रहे हैं। वजह इतना आक्रोश हम देख रहे हैं इसमें, मतलब वजह क्या? तुरंत बताइए। आक्रोश का वजह यह है कि कई बार आकर यहाँ भाषण दिया। कौन दिया? कौन? यहाँ का रणधीर सिंह ग्राम प्रधान। अच्छा। हैं, कई बार भाषण दिया, कई बार ऐलान किया कि हम यहाँ आरओ लगवाएंगे। आरओ आया भी तो ब्लॉक प्रमुख अपने घर लगवा लिया। अच्छा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि क्या यहाँ का विधायक उमाशंकर इनको घर लगवाने के लिए आरओ दिया था? अच्छा, उमाशंकर सिंह के द्वारा मिला है? जी मिला है। अच्छा। मिला, लेकिन वो अपने घर लगवा लिया। यहाँ का बीडीसी गणेश यादव आया, वो भी ऐलान किया। बहुत बड़ी बात बोल दी है सर ने कि विधायक के द्वारा वो आरओ मिला था, अब वो आरओ प्रमुख के पास लग गया और अपने निजी उपयोग में ले लिया वो। अच्छा। यहाँ की हर व्यवस्था को निजी उपयोग में लोग ले रहे हैं। कूटनीति बढ़ती जा रही है, राजनीति का करप्शन बढ़ रहा है, राजनीति ऊपर नहीं जा रही है, राजनीति का ग्राफ जो है नीचे जा रहा है। इनके वजह से ये छोटे छोटे नेता प्रणेता क्या करते हैं, गांव में अंधविश्वास फैला करके माताएं बहनों को छोटी छोटी लालचे दे करके लूटने का काम कर रहे हैं। तो राजनीति में कहाँ से आ गई? ये तो आपका मत प्रश्न। ये राजनीतिक मुद्दा इसलिए है कि हम अपने ही गाँव के प्रतिनिधि को जिता करके उससे हम काम नहीं करवा पा रहे हैं। अच्छा। हम हाथ जोड़ के जाते हैं, वो जलील करके हम लोगों को भेज देते हैं। अच्छा। बार बार यही काम चल रहा है। कई बार आक्रोश होकर के मैं गाली गलौज भी किया हूँ, इन लोगों से लाठी डंडा भी करता हूँ। तो मैं कमजोर व्यक्ति हूँ, मेरे ऊपर तो कोई भी दबाव डाल सकता है। आप क्या प्रस्ताव लेकर वहाँ पे गए थे? कि प्रस्ताव मंदिर का ही था। ये मंदिर का, ये मंदिर किस चीज का है? ये संत गुरु रविदास जी का मंदिर है। इस बाउंड्री को, जबकि इस क्षेत्र के हर बाउंड्री को, हर मंदिर को इन्होंने सजा बना दिया है। यहाँ की गहन समस्या ये है कि प्रतिनिधि यहाँ का खुद हो करके यहाँ का काम नहीं कर पा रहा है। यहाँ का ब्लॉक प्रमुख यहाँ का खुद पैदाइशी है, वो भी यहाँ का काम नहीं कर पा रहा है। शर्म की बात यह है कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए, इस जनता को लूटने के लिए ये लोग ऊपर से मिले हुए हैं, चाहे जहां से भी मिले हों। इनका करप्शन रातों दिन बढ़ रहा है, इनके ग्राफ को रोकना होगा। आपकी बात को हम रोक रहे हैं। आप पहले बताए कि जो ब्लॉक विधायक जी के यहाँ से मिला था जी आरओ जी, वो लग गया ब्लॉक पर उनके घर लगा है। तो कभी एप्लीकेशन दिए थे वहाँ पे? जी नहीं। क्यों नहीं गए आप? हमारी आवाज़ कंप्लेन है। ये आवाज़ को ऊंचा उठाकर आप कह सकते हैं, आप मीडिया के आदमी हैं। हमारी आवाज़ को उत्तर प्रदेश के सरकार को दीजिए, हाँ, केंद्र में दीजिए, माननीय मोदी जी को बताया जाए कि हमारी समस्या को यहाँ निजी समस्या समझ करके आकर के निजीकरण किया जाए, निजी व्यवस्था दी जाए और उस पर आश्वासन सही दिया जाए। जनता को भ्रमित करने का काम न करें। हो सकता है आए दिन लाठी डंडों की बरसात भी हो सकती है, जनता बौखलाई हुई मार भी सकती है। हमारी पद को लेकर के यहाँ की औरतें तैयार हैं। सिर्फ हिंट की जरूरत है कि जब हमने उंगली उठा दिया तब इनके ऊपर आक्रमण हो सकता है। बहुत बड़ी बात बोल दी है। अब मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि पूरी जनता आवाम को दिखा दीजिए। ये बोल रहे हैं कि यहाँ की जनता जो आक्रोश में है, इनका व्यवहार दुर्व्यवहार देकर ये अपना जाते हैं वहाँ पे प्रस्ताव लेकर, तो ये बताते हैं कि वहाँ से जलजित करके अभेजित करके हम लोग को भेजते हैं। ये बताइए, कोई भी प्रतिनिधि चुनता है तो अपने मतलब काम के लिए चुनता है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं, यहाँ की जनता बता रही है, इनका आरोप है कि जब भी हम अपना समस्या लेकर जाते हैं तो वहाँ से लज्जित होकर भेजते हैं। क्या? जी जी, सही बात है। अपना उल्लू सीधा करते हैं। ठाकुर दबाव दिखाता है कि हम ठाकुर हैं, लेकिन ये नहीं जानता है कि यहाँ की जनता क्या है। इस जनता की वजह से वो लोग प्रतिनिधि बने हुए हैं। जब ये जनता बिगड़ जाएगी तो तुम्हारी उल्लू सीधा कर देगी, आप सीधा। सही बात है, सही बात है जी। तो गुस्सा को आप गुस्सा समझिए
और जनता की आवाज़ को छोटा आवाज़ न जाने। ये आवाज़ कहीं भी जा सकती है, किसी भी क्षेत्र में जा सकती है। सबसे बड़ी समस्या है, बार बार आश्वासन दिया कि मंदिर बनवाऊंगा, बाउंड्री कराऊंगा, तो उसको कराने का उद्देश्य पूरा करना चाहिए। अच्छा, ये बाउंड्री कराने के लिए कुछ हाँ। फंड भी आया है? फंड आया था। अच्छा। और फिर दोबारा आया है और हमको झांसे में रखा जा रहा है। ये पैसा लूटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसका मेन जिम्मेदार रणधीर सिंह है, यहाँ का उप प्रधान। रणधीर सिंह के द्वारा सारा षड्यंत्र होता है। ब्लॉक प्रमुख भी उसके चौलों के नीचे है, उसके कदमों का धूल बना हुआ है। हमारे गाँव का ब्लॉक प्रमुख, मतलब इतना बड़े प्रधान जी हो गए हैं कि सभी उनके चरणों को धूल पड़ने। वो जा करके पैर में गिरता है उसके। अच्छा। रणधीर सिंह के, और रणधीर सिंह जाके उमा शंकर के पैर में गिरता है। क्या कहानी इनके बीच चल रही है, यही मैं जानना चाहता हूँ। क्यों हमको आश्वासन गलत दिया जाता है, क्यों झांसे में रखा जाता है यहाँ की जनता को। स्थिति और मैं जनता से बात करना चाहूँगा कि क्या परेशानी है और क्या इनका दुख है। जी, आपका नाम बता दीजिए। जितेंद्र कुमार। क्या परेशानी है कि जनता आप लोग बहुत आक्रोश में है, क्या कहना चाहते हैं आप? सारी समस्या है, बोलो। लैट्रिन बाथरूम की है, लैट्रिन बाथरूम की आवाज़ का है, गांव का हाँ, विकास गांव हो गया का है। विकास है। और क्या दिक्कत है? और कुछ नहीं, बाउंड्री वाला है। बाउंड्री कब से ये जो बना हुआ है, ये जिसका निर्माण किसने कराया था? वो बताएंगे तो अरे तो सभी वही बताएंगे, अरे, वो तो अपने प्रस्ताव में दिया। आप भी आपको भी तो बताइए, आप पता भी होगा ना जो ये मंदिर निर्माण का पूरे गांव के सहयोग से चल रहा है। तो नहीं, ये कौन बनवा? अगर ये लोग जवाब दे देंगे तो हम खुद अपने निजीकरण व्यवस्था से अपनी मजबूती से इसको बनाएंगे। लेकिन गलत आश्वासन, गलत भाषण यहाँ आ करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, ये हमको गलत लग रहा है। प्रतिनिधि बने हो, जिम्मेदारी ले रहे हो और जिम्मेदारी से फिर भाग भी रहे हो, तो कब तक भागोगे? हम तुम्हारे इंतजार में लगे हुए हैं, क्योंकि अब प्रधानी जाने वाली है और जाने से पहले हो सके तुम पीटे जाओगे। यही मेरा कहना है उनसे। ये आवाज़ उनके कानों तक जाए। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के विधायक को भी ये आवाज़ मालूम हो कि जो जनता से झूठे वादे करते हैं उनका ज़्यादा दिन जीना हराम हो जाता है। इसको लेकर के क्या आप प्रधान के पास गए भी? जी गया हूँ, 10 बार गया हूँ, 10 बार बोला हूँ। कल परसों कल किया जाएगा। लेबरवा फंसे हैं। विधायक के पास भी गए थे? हैं जी, क्या बोले? विधायक के पास भी चिट्ठी दिया गया है। विधायक जी कहे हैं कि देखिए छोटी मोटी समस्याओं को हमारे पास न आने दीजिए, क्योंकि छोटी मोटी समस्या का निदान ग्राम प्रधान और उप प्रधान यहाँ का प्रतिनिधि करता है। हम विधायक हैं तो हम मोटा काम करेंगे। आप छोटा मोटा काम के लिए हमारे पास जनता को न भेजें, जनता को अपने अंडर में रखें, अपने जिम्मेदारी के तहत उनका काम किया जाए। फिर भी बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर जी, हमको दिखा दीजिए। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो भी फंड आता है ये खा लेते हैं और इसका निर्माण भी नहीं होता है। कई बार ये बता रहे हैं कि कई बार इसका फंड आया है, लेकिन आता है मंदिर के नाम से, लेकिन ये मंदिर के नाम पे अपने ही घर में सब कुछ लगा लेते हैं। तो हम यही कहेंगे कि इस बात को गहन करके और इस जनता को ध्यान में रखते हुए इनका काम किया जाए। नमस्कार, धन्यवाद।